बंद करें, अपने श्वासों पे ध्यान लगाएं। आंखें बंद, सिर्फ अपनी श्वासों को देखें, अपनी श्वासों के साथ जुड़ने का प्रयास करें। सिर्फ अपनी श्वासों को देखिए, अपनी श्वासों के साथ जुड़ने का प्रयास करिए। धीरे धीरे श्वास लीजिए, धीरे धीरे श्वास छोड़ें। अपनी श्वासों के साथ, अपने मन के साथ कनेक्ट होने का प्रयास करें। डीप ब्रीथिंग करें। स्माइल ऑन योर फेस। परम पिता परमेश्वर को याद करते हुए 3 टाइम ओम चैंट करेंगे। ब्रीद इन फॉर ओम चैंटिंग। ब्रीद इन। अगेन ब्रीदिंग। अगेन ब्रीदिंग। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं सेवो मनांसि जानता देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। रिलैक्स, जॉइन योर पाम्स। रब योर पाम, दोनों हाथों के हथेलियों को जोड़े, इनका घर्षण करें। अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पे लगाएं और अपने पूरे शरीर पे फैलाएं। एंड देन ग्रेजुअली स्लोली मे ओपन योर आइज। आप लोग अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। वीडियो ऑन करेंगे तो मुझे अच्छे से आप लोग दिख पाएंगे और मैं आप लोगों में करेक्शन कर पाऊंगी। अपनी जगह पे खड़े हो जाइए आप सब लोग। नेक मूवमेंट से स्टार्ट करेंगे, सूक्ष्म व्यायाम। सामने से ब्रीद इन, ब्रीद आउट, गर्दन नीचे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन आउट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, फ्रंट, ब्रीद आउट। अब इसको नीचे की तरफ होल्ड करेंगे। लो बीपी वाले नहीं करेंगे। ओके, जो लो बीपी वाले हैं वो 20 सेकंड ऊपर की तरफ होल्ड करेंगे। बाकी लोग सब नीचे 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। 1 और खिंचाव को फील करेंगे। कमर सीधी रहेगी। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ब्रीद इन, गर्दन सीधी। ब्रीद आउट, पीछे। हाई बीपी वाले जिनको चक्कर आते हैं वो पीछे की तरफ होल्ड नहीं करेंगे, वो नीचे की तरफ ही 20 सेकंड होल्ड करेंगे, 20 काउंट तक की ब्रीथिंग। श्वास लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ब्रीदिंग। जिनको डबल चिन का प्रॉब्लम है, गले में दर्द रहता है, थायराइड का इशू है, वो गले की सारी मसल्स का खिंचाव करता है यहाँ पे। जिनको डबल चिन का ही प्रॉब्लम है उसको भी रिड्यूस करता है। आप जितना इसको होल्ड करेंगे, इसकी इसकी मसल्स में खिंचाव को फील करिए। सेकंड करेंगे, सामने से ब्रीद इन, ब्रीद आउट, राइट साइड, और यहाँ के खिंचाव को फील करेंगे। काउंट ये वाला सब कर सकते हैं। 1, ये आपके यहाँ के पेट को खिंचाव करेगा, यहाँ जिसको पेन है उसके लिए बहुत अच्छा है। 2, 3, 4, 5, कंधे सीधे रहेंगे। 6, 7, 8, 9, 10। ब्रीद इन, सीधी। ब्रीद आउट, लेफ्ट साइड। कंधे सीधे रहेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 9 10। ब्रीद इन। अब पीछे की तरफ राइट साइड, शोल्डर एकदम सीधे रहेंगे, चिन और शोल्डर एक ही लेवल पे रहेंगे। आप लोग करिए, मैं देख रही हूँ। इस तरह से लेके जाए, की ब्रीथिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ब्रीदिंग करके आउट करके दूसरी तरफ लेके जाइए। खिंचाव को फील करें। नीचे गर्दन नीचे नहीं झुकानी है, सीधी रखनी है इस तरह से। की ब्रीथिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गर्दन सामने, ब्रीद इन देन ब्रीद आउट। रिलीज, आंखें बंद करो। अपनी आपकी गर्दन में जो भी खिंचाव हुआ है उसे फील करो। 2 टाइम डीप ब्रीथिंग करिए। टेक 2 टाइम नॉर्मल डीप ब्रीथिंग। अब करेंगे शोल्डर रोटेशन। ब्रीद इन, हथेलियां फिर आसमान की तरफ। टक योर शोल्डर, टच योर एल्बोज। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन, ऊपर। ब्रीद आउट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। इन आउट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। इन आउट। ब्रीद इन, आउट। ब्रीद इन, आउट। करिए। अब उल्टा करें। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। इन, छोड़ दीजिए इस तरह से जहां से स्टार्ट किया था। हिप्स लेवल पे पैर को खोलिए। हिप्स लेवल पे पैर खोलिए। ब्रीद इन, सामने। ब्रीद आउट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। इन फ्रंट, आउट बैक। ब्रीद इन, ब्रीथिंग के साथ करें। ब्रीद इन फ्रंट, विदाउट बैक। ब्रीद इन, आउट। इन, आउट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। छोड़ दीजिए। समस्थिति, दोनों पैर मिले हुए। हाथ इस तरह से। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। इन, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। छोड़ दीजिए। एंकल रोटेशन। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन, घुमाइए। ब्रीद इन, बाहर। ब्रीद आउट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। दूसरी तरफ घुमाइए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। दूसरे पैर से करिए। ब्रीद इन, आउट। पैर को उठाने वाला करेंगे। साइड से। ब्रीद इन, आउट 1 करिए। ब्रीद इन, आउट 2। ब्रीद इन, आउट 3। ब्रीद इन, आउट 4। ब्रीद इन, आउट 5। ब्रीद इन, आउट 6। ब्रीद इन, आउट 7। ब्रीद इन, आउट 8। ब्रीद इन, आउट 9। ब्रीद इन, आउट 10। दूसरे पैर से करें। ब्रीद इन, आउट 1। ब्रीद इन, आउट 2। ब्रीद इन, आउट 3। ब्रीद इन, 4। ब्रीद इन, 5। ब्रीद इन, 6। ब्रीद इन, 7। ब्रीद इन, 8। ब्रीद इन, 9। ब्रीद इन, 10। फॉरवर्ड राइट लेग फर्स्ट। इस तरह से। ब्रीद इन, आउट 1। ठीक है, करेंगे। ब्रीद इन, आउट 1। जो वॉल का सपोर्ट लेना चाहता है वॉल का सपोर्ट ले सकता है। ब्रीद इन 2। ब्रीद इन 3।
breathe in, 4, breathe in, 5, breathe in, 6, breathe in, 7, breathe in, 8, breathe in, 9, breathe in, 10. दूसरी तरफ से करेंगे, breathe in, 1, breathe in, 2, breathe in, 3, breathe in, 4, breathe in, 5, breathe in, 6, breathe in, 7, breathe in, 8, breathe in, 9, breathe in, 10. छोड़ दीजिए. अब करेंगे, कल हमने रोटेशन किया था, अब दोनों हाथ से एक साथ रोटेशन करेंगे, 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज. ब्रीद इन, उठाओ, ब्रीद आउट 1. ये आपके शोल्डर के लिए बहुत अच्छा है, आपके आर्म्स के फैट को कम करेगा और गर्दन में यहाँ चर्बी होती है उसको भी कम करता है. ठीक है, और लंग्स के लिए भी अच्छा है. फिर से करेंगे, ब्रीद इन, आउट 1, करिए, ब्रीद इन, आउट 2, पूरा गोल घुमा के लाइए, ब्रीद इन, आउट 3, ब्रीद इन, आउट 4, ब्रीद इन, आउट 5, ब्रीद इन, आउट 6, ब्रीद इन, आउट 7, ब्रीद इन, आउट 8, ब्रीद इन, आउट 9, ब्रीद इन, आउट 10, ब्रीद इन. अब क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज, ब्रीद इन, आउट 1, उल्टा घुमाइए, ब्रीद इन, आउट 3, ब्रीद इन, आउट 4, ब्रीद इन, आउट 5, ब्रीद इन, आउट 6, ब्रीद इन, आउट 7, ब्रीद इन, आउट 8, ब्रीद इन, आउट 9, ब्रीद इन, आउट 10. रिलीज, रिलैक्स करिए, आंखें बंद करें. अब देखिए, अब क्या करना है, इस तरह से खड़े रहना है. आपको आपके चारों ओर के फेट को, यहां से यहाँ जो फेट जमा होता है उसको कम करना है. तो देखिए, पहले हाथ ऐसे, ब्रीद इन, क्रॉस में देख लीजिए, ये हाथ ऐसे रहेगा, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ये वाला करना है. करिए, चलिए आप लोग, पहले हाथ सामने रखिए, ब्रीद इन, पीछे लेके जाइए एक हाथ को, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, आगे वापस लेके आए, फेस भी जाएगा साथ में, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट. दोनों हाथ से करना है, दोनों हाथ से करना है, एक हाथ से नहीं करना है. कौन ही सीधी रखनी है, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट. करिए, मतलब इस तरीके से करना है. फिर से देखिए, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन पे पीछे, आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट. कौन ही एकदम सीधी, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन, आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट. ओके, रिलीज, छोड़ दीजिए, छोड़ दो, आंखें बंद करो, अपने श्वासों को देखो, बुद्धि पूरी तरह से रिलैक्स. 3 टाइम डीप ब्रीथिंग करिए, 3 साधारण गहरी लंबी श्वास लीजिए रेस्ट पोज में. अब आप लोगों को क्या करना है, इस तरीके से पैरों का मूवमेंट है, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन, आउट. ये यहाँ का वेट कम करता है, ब्रीद इन, पहले पैरों का मूवमेंट, आउट, इसको बाहर, ये अंदर, फिर ये बाहर, इन, आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट. करीब, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, बीच में है दोनों पैर, पहले ये, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, वापस, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट. कंटिन्यू. ये घुटनों के लिए भी अच्छा है, पैरों को भी कम करता है, हमारे थाइस को कम करता है. कंटिन्यू आप चालू रखिए, करते रहें, करिए. ब्रीद इन पे बाहर, ब्रीद आउट पे अंदर, ब्रीद इन पे बाहर, ब्रीद आउट पे अंदर, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन,
ब्रीद आउट, ओके रिलीज, छोड़ दीजिए। आंखें बंद करके रिलैक्स करिए, आंखें बंद करके रिलैक्स करें। साधारण गहरी लंबी श्वास लीजिए। चलिए आंखें खोलेंगे। आज हम लोग ताड़ासन करेंगे। 30 सेकंड तक होल्ड करना है। जिसकी कैपेसिटी हो वो 30 सेकंड तक होल्ड करना, जिसकी नहीं हो वो छोड़ देना। ठीक है, जितनी 30 सेकंड तक सम स्थिति में खड़े हो जाएंगे फॉर ताड़ासन। ताड़ासन के लिए ब्रीद इन, ब्रीद आउट, नॉर्मल श्वास। फिर ऊपर नॉर्मल श्वास करके एक गैजिंग पॉइंट बनाएंगे, केंद्रीय बिंदु सिर्फ वहीं देखेंगे, धीरे धीरे एडी उठाएंगे। 30 सेकंड तक होल्ड करना है। की ब्रीथिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे धीरे रिलैक्स करिए, मार्च, रिलैक्स करिए। इस तरह से आप डेली ताड़ासन को 30 सेकंड के लिए, हमने पहले 10 सेकंड किया, अब 30 सेकंड, इससे करके आप 50 सेकंड 60 सेकंड बढ़ा सकते हैं। 1 मिनट, फिर आप 2 मिनट तक भी होल्ड कर सकते हैं। 1 से 1.5 गिलास पानी पी के आपकी गैस एसिडिटी इससे खत्म हो जाती है। ये आपके पूरे शरीर का खिंचाव देती है, आप में स्थिरता लाती है। जिसकी लंबाई नहीं बढ़ रही बच्चे की, अगर उसको डेली 2 से 5 मिनट तक डेली करा जाए तो उसकी हाइट में भी इंप्रूवमेंट होगा और हमारी बॉडी में बैलेंस बनेगा, फोकस भी आएगा। ओके, अब करेंगे वीरभद्रासन। कल हमने वीरभद्रासन का मॉडिफाई वर्जन और वीरभद्रासन किया था। दोनों पैरों को खोलेंगे, आज फिर उसको वापस करेंगे। दोनों पैरों को खोलिए। ओके, दोनों पैरों को खोलिए, पूरी कमर सीधी। ब्रीद इन करते हुए राइट हैंड को उठाओ। ब्रीद इन, देन ब्रीद आउट। धीरे धीरे ऐसे लेके जाइए और सामने देखो। पूरा यहाँ से खिंचाव जाता है, यहाँ का जो भी चर्बी होती है उसको कम करता है। ठीक है, इस तरह से। की ब्रीथिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ब्रीद इन इस तरह से सीधे आना है, देन ब्रीद आउट जैसे गए थे वैसे आएंगे। ठीक है, दूसरी तरफ से ब्रीद इन, लेफ्ट हैंड उठाओ, पूरा खींचो जैसे हाथ को कोई खींच रहा है। देन ब्रीद आउट, की ब्रीदिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। वापस राइट साइड से वन मोर टाइम विद बोथ ऑफ साइड, दोनों तरफ से एक बार और करेंगे। ब्रीद इन, राइट हैंड उठाओ जैसे हाथ को ऊपर की तरफ कोई खींच रहा है। ब्रीद आउट इस तरह से। की ब्रीथिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। फिर लेफ्ट हैंड को उठाएंगे, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। की ब्रीथिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, छोड़ दीजिए। पैरों को ऐसे रखेंगे, अगर जिनको पैरों में दर्द हो रहा है वो आराम कर सकते हैं इसमें। फिर हम लोग वीरभद्रासन का फर्स्ट वेरिएशन करेंगे। रिलैक्स कर लीजिए, 2 साधारण गहरी लंबी श्वास लीजिए, आंखें बंद करिए। चलिए आंखें खोलेंगे धीरे से।
3 से 4 फीट पैरों को फिर से खोलेंगे अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। जितना आप खोलेंगे उतनी आपकी जो यहाँ की चर्बी है, फेट है, वो कम होता जाएगा। आपकी इनर थाइस का फेट कम होगा। आपके पैरों में हैमस्ट्रिंग्स मसल, जो पीछे की मसल्स होती है, उनमें अच्छा खिंचाव होगा, स्ट्रेंथ आएगी। आपके डाइजेशन के लिए अच्छा है ये। आप इस तरह से होंगे तो आपके लीवर, पेनक्रियास सब में खिंचाव होगा, वहां पे स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, चलिए इस तरह से वीरभद्रासन के लिए कल मैंने बताया था सबको, जिसको याद होगा, क्योंकि दोबारा ले रही हूँ आप लोगों को याद रहे। राइट पैर बाहर, राइट फुट बाहर, कमर सामने। ये मेरी कमर आप लोगों को दिख रही है, सामने की तरफ है। ठीक है, अब ब्रीद इन, दोनों हाथ उठाएंगे इस तरह से। ब्रीद आउट, नी बैंड जाएगा इस तरह से, और इस तरफ देखना है और की ब्रीथिंग करना है। करिए आप लोग। 1, मैं आप लोगों को देख लेती हूँ। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब देखो आना कैसे, इस पोजीशन में रहिएगा। आना कैसे, आप लोग इसमें खड़े हैं तो ब्रीद इन, पहले पैर सीधा, ब्रीद आउट फेस सामने, फिर ये फुट भी सामने। ठीक है, अब लेफ्ट फुट बाहर, हाथ की पोजीशन यही रहेगी। ब्रीद आउट करके लेफ्ट फुट, लेफ्ट पैर को बेंड करेंगे और फिर उधर की तरफ देखेंगे एंड कीप ब्रीथिंग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ब्रीद इन, पहले पैर सीधा, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, लेफ्ट फुट बाहर, जो अंदर था, जो बाहर था वो अंदर। ब्रीद इन करके वापस राइट फुट बाहर, राइट साइड से करेंगे। ब्रीद आउट और राइट पैर की तरफ देखेंगे। की ब्रीथिंग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पहले पैर सीधा, ब्रीद आउट करके, फिर करेंगे लेफ्ट फुट बाहर। ठीक है, लेफ्ट फुट बाहर, फिर लेफ्ट नी बैंड और लेफ्ट साइड देखेंगे। की ब्रीथिंग। 1, और यहाँ पे खिंचाव को फील करेंगे, जहां भी खिंचाव हो रहा है उसको फील करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, रिलीज। नीचे बैठेंगे। नीचे कैसे बैठेंगे, राइट पैर आगे, लेफ्ट पैर पीछे, हाथ इस तरह से आगे, विदाउट एनी सपोर्ट। दंडासन में रिलैक्स करेंगे, दंडासन में इस तरह से रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स करिए दंडासन में। अब दंडासन में 1 मिनट के लिए होल्ड करेंगे। दंडासन में इसको डेली कर लीजिए। 2 मिनट्स, 5 मिनट्स, आपके पूरे बॉडी एक पोस्चर में भी आती है और बॉडी के लिए अच्छा भी है। इस तरह से इसको खींचेंगे टोस को अपनी ओर। की ब्रीथिंग। 1, 2, इस तरह से बैठ जाइए। सब लोग कर सकते हैं, किसी को किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, सब लोग कर सकते हैं। कौन एकदम सीधी, मैट को पुश करेंगे, कमर के लिए भी अच्छा है, घुटने के लिए भी अच्छा है। पहले भी बताया था, वेरिकोस वेन्स का प्रॉब्लम है, पैरों में दर्द रहता है, काफ्सों में वीकनेस की वजह से दर्द होता है, साइटिका का प्रॉब्लम है, सबके लिए अच्छा है। ठीक है, सामने देखेंगे, गर्दन सीधी, एकदम 90 डिग्री राइट एंगल। 1, श्वासों पे ध्यान दीजिए अपने, डीप ब्रीथिंग करिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। रिलैक्स। दंडासन में रिलैक्स कर लीजिए। थोड़ा सा हाथ पीछे ले जाके, कमर को पीछे ले जाके इसमें रिलैक्स कर लीजिए। पैरों को शेक कर ले। जितना आप पैरों को शेक करेंगे उतना आपकी थाइस भी कम होती है। इस तरह से इसको शेक करेंगे, आपकी थाइस कम होती है। चलिए वज्रासन में आइए। मंडू का आसन करेंगे। मंडू का आसन कैसे करना है मैं क्रॉस में बता रही हूँ। इस तरह से बैठना है वज्रासन में। अब मंडू का आसन पेट की कोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। किसको नहीं करना है? जिनको पीरियड्स है उसमें नहीं करना है। वही रोग की रिसेंटली सर्जरी हुई है, अल्सर है, हृदयों का प्रॉब्लम है, उनको नहीं करना है। बाकी कर सकते। जिनको बैक इशू है उन्हें आगे की तरफ नहीं झुकना है। इस चीज का ध्यान देना है। ठीक है, उनको आगे की तरफ नहीं झुकना है। अब कैसे? इसमें मुट्ठी बनानी है इस तरह से। इसमें इस तरह से मुट्ठी बनानी है। ये दोनों चीजें सामने रखनी है। ठीक है, ये दोनों चीजें सामने रखेंगे और अपने नाभि पे रखेंगे इसको, नाभि के चारों ओर। ठीक है, इस तरह से दबाव पड़ना चाहिए। पोजीशन ले लीजिए, वज्रासन में बैठिएगा। इस तरह से करना है। ये बैठ गए, इस तरह से रख लिया। सामने से ब्रीद इन, ब्रीद आउट। सिर्फ इतना ही जाना है, बस। नीचे पूरा नहीं जाना है, सिर्फ इतना ही जाना है मंडूक का आसन में। ये आपकी कोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेगा, पेट के ऑर्गन्स की मसाज करता है। ये अंदर ही अंदर उनमें स्ट्रेंथ बढ़ाता है। जिनको कब्ज है, ऐसी की कब्ज का प्रॉब्लम है, डाइजेशन का प्रॉब्लम है, उन सबके लिए बहुत अच्छा है। इसमें रुकेंगे, की ब्रीथिंग, अपनी श्वासों पे ध्यान लगाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सामने देखते हुए धीरे धीरे ब्रीद इन। इस तरह से आ जाइए वापस। एक और बार करें, मैं आप लोगों का पोजीशन देख लेती हूँ जिनका वीडियो ऑन है। अगर जिनको दर्द होता है कि भाई हड्डी पे थोड़ा दबाव पड़ रहा है, तो वो इस तरह से भी रख सकते हैं, नॉर्मल तरीके से भी। ठीक है, बाकी जो रख सकते हैं वो करें। चलिए, ब्रीद इन, स्टार्ट। ब्रीद आउट, जाइए धीरे धीरे। की ब्रीथिंग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आइए धीरे धीरे आ जाओ। इससे आपके कोर मसल स्ट्रांग होती है, ऑर्गन्स की मसाज होती है। कल इसमें मसाज करवाएंगे। इस आसन में रुके क्योंकि आज डे 1 है, नहीं तो आपको पेट में, कोर मसल्स में दर्द होने लग जाएगा। जिनको अपने पेट में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, इशू रहता है, वो इसकी मसाज कर सकते हैं। अंदर के अंदर मालिश होती है आपके ऑर्गन्स की। ठीक है, रिलैक्स करिए। वज्रासन में बैठ के रिलैक्स करिए। वज्रासन में कल एक चीज बताई थी, मूवमेंट है, वेरिएशन है वज्रासन का। ब्रीद इन, देन ब्रीद आउट। इसके 20 सेट करने आप लोगों ने। स्टार्ट करेंगे। ब्रीद इन, आउट 1, ब्रीद इन, आउट 2। ये पूरे आपके फेट को कम करता है। 3, ब्रीद इन। 4, ब्रीद इन। 5, ब्रीद इन। 6, ब्रीद इन। 7, ब्रीद इन। 8, ब्रीद इन। 9, ब्रीद इन। 10, ब्रीद इन। 10, ब्रीद इन। 9, ये जिनको शोल्डर में प्रॉब्लम है उनके लिए भी अच्छा है। ब्रीद इन। 8, ब्रीद इन। 7, ब्रीद इन। 6, ब्रीद इन। 5, ब्रीद इन। 4, ब्रीद इन। 3, ब्रीद इन। 2, ब्रीद इन। 1। छोड़ दीजिए, रिलैक्स।
अपने आप को रेडी करिए कैट काउ पोज के लिए, जिसको मर्जरी आसन भी बोलते हैं। अब इसकी पोजीशन कैसे होती है? आपकी हथेली, आपका घुटना और आपके पैर का पंजा एक ही लाइन में रहना चाहिए। ये देखिए मेरा एक ही लाइन में है, तो ये तीनों एक ही लाइन में रहने चाहिए। ठीक है, इस तरह से। और क्या करना है? धीरे धीरे ब्रीद इन देन ब्रीद आउट। चिन को अपने चेस्ट पे टच करना है। ब्रीद इन देन ब्रीद आउट। इसको सब कर सकते हैं। ये बैक वाले जिनको घुटनों में दर्द हो, वो अपने घुटनों के नीचे कुछ लगा ले, या घुटनों में चुभता हो तो घुटनों के नीचे नैपकिन या पिलो वगैरह लगा लीजिए। ब्रीद इन ऊपर, धीरे धीरे ब्रीद आउट नीचे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। आपकी जो ये वाला पार्ट है शोल्डर का, वो उसकी कूप निकलनी चाहिए। जैसे बिल्ली इस तरह से हो जाती है, उसकी ये चीज निकलती है, वो निकालनी। ब्रीद इन ऊपर, ब्रीद आउट डाउन, चिन टच टू चेस्ट। ब्रीद इन, पूरा चिन को चेस्ट पे टच करिए धीरे धीरे। ब्रीद इन ऊपर लेके जाइए। ब्रीद आउट धीरे धीरे करिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ओके, रिलीज कर दीजिए। रिलैक्स। चाइल्ड पोज में, बालासन में आराम करना है। कैट काउ पोज में इसका बेनिफिट सुन लीजिए। आपके कमर में दर्द है, पेट में इशू है, जैसे पेट पे भी पूरा खिंचाव दिया। जिनको थायराइड का इशू है, कफ रोगी है, लंग्स का प्रॉब्लम है, गले में दर्द है, उन सबके लिए बहुत अच्छा है। जिनको थायराइड का प्रॉब्लम रहता है, जितना वो गले का खिंचाव देंगे, खिंचाव वाला करेंगे, उनके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। ये आपके लंग्स को भी खिंचाव दे रहा है, आपके पेट पे भी खिंचाव दे रहा है, और आपके हिप्स मोबिलिटी पे भी वर्क कर रहा है। तो इसमें चाइल्ड पोज में रेस्ट करेंगे। चाइल्ड पोज शशांक आसन इस तरीके से। शशांक आसन तब किया जाता है जब आपको टेंशन, एंजाइटी कुछ भी है। अगर कहते हैं डेली आप बेड पे ही उठ रहे हो, उस उठते ही उस बेड पे ही 5 मिनट अगर आपने शशांक आसन कर लिया, तो आपका जो ये आज्ञा चक्र है, ये हमारा ऑर्गेन होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो हमारे मस्तिष्क की होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारे ब्रेन को एक्टिवेट करती है, बैलेंस में लाती है। इससे हमारा डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ता है, हमारी सोचने समझने की शक्ति अच्छी होती है, और हमारी स्पिरिचुअलिटी अच्छी होती है। तो डेली आप सोते समय बेड पे और उठते समय बेड पे अगर डेली 5 मिनट शशांक आसन कर लें, और जो भी चाहिए उस संकल्प के साथ करें, तो आपको पक्का सा वो मिलेगा। 21 दिन में आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। डेली इस तरह से आना है। और आपका जो बिंदी लगाते हो, जो हिस्सा दोनों आईब्रोज के बीच में जो बिंदी लगाते हो, वो हिस्सा नीचे टच होना चाहिए शशांक आसन में, इस तरह से। इससे टेंशन, एंजाइटी, किसी को भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम है मानसिक प्रकार से, तो उसको बहुत आराम मिलेगा। तो रिलैक्स करें शशांक आसन में 10 सेकंड के लिए। मैं काउंटिंग कर रही हूँ। की ब्रीथिंग 1, 2, 3। जिनको बैक का प्रॉब्लम है वो नीचे की तरफ ना करें, वो ना झुके। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। छोड़ दीजिए, रिलीज। छोड़ दीजिए। ये शशांक आसन है, ये सबके लिए बहुत बेनिफिट है। इसे डेली सोते समय बेड पे, उठते समय बेड पे, दोनों टाइम करें। ओके, शशांक आसन को रिलैक्स करें। शशांक वज्रासन में बैठ के रिलैक्स करें, दोनों पैरों को मिलाएं, आंखें बंद करें। मैंने एक बताया था सूर्य मुद्रा, वज्रासन में सूर्य मुद्रा बना करके बैठते हैं तो हमारा वेट लॉस होता है। डेली अगर आप 45 मिनट सूर्य मुद्रा, वो करना मुश्किल है, तो आप खाना खाने के बाद आफ्टर एनी मील यू डू सूर्य मुद्रा, सिट इन वज्रासन। वज्रासन में बैठ करके किसी भी भोजन के बाद, चाहे नाश्ता किया, चाहे ब्रेकफास्ट, या फिर आपने पूरा लंच डिनर खाना, सुबह का खाना, शाम का खाना या नाश्ता किया, वज्रासन में बैठ जाओ 5 से 10 मिनट और सूर्य मुद्रा बना लो।
जो आपकी रिंग फिंगर है उसको अंगूठे के नीचे दबा लो और इस तरह से बैठ जाओ 5 से 10 मिनट। आपका खाना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा और आपका, अगर इसको डेली करते हो तो वेट में भी कमी आती जाएगी। और जिसको वेट बढ़ाना है, जरूरी नहीं सबको वेट घटाना ही है, किसी को वेट बढ़ाना भी है तो इसकी उल्टी कर लेवे, इसको ऊपर कर लेवे। इसका जो इसी फिंगर का, रिंग फिंगर का जो टिप है, जो टॉप है, उसको अंगूठे से लगा के और उसको पुश कर लीजिए और बैठ जाए। वज्रासन में ना बैठ के नॉर्मल किसी भी एक ध्यानात्मक आसन, सुखासन में बैठ सकते हैं। और जिनको पतला होना है वो आफ्टर एनी मील इसमें बैठ सकते हैं। और वो डेली अगर 20 मिनट्स, 15 मिनट्स करें, धीरे धीरे बढ़ाते हुए अगर 45 मिनट करें तो उनका वेट कम होता नजर आएगा। ठीक है, रिलैक्स करिए। अब उल्टे ले इसको बैठ जाइए। इसमें हमें कैट काउ पोज का 1 मोर राउंड, एक और राउंड करेंगे। इसको इस तरह से पोजीशन में आ जाइए। आपके हथेलियां, आपके घुटने और आपके टोस एक ही पोजीशन में रहना चाहिए। चलिए इसके एक और राउंड कर रहे हैं। ब्रीद इन देन ब्रीद आउट, इस तरह से लेके जाइए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, 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 रिलीज, रिलैक्स। मकरासन में उल्टे लेट जाइए, इस तरह से उल्टे लेट जाइए। मकरासन में रिलैक्स करें। तो एक हथेली पे दूसरी हथेली रखिए और अपने गाल को इस तरह से रखिए और दोनों पैर इस तरह से बाहर की तरफ जाएंगे, दोनों पैरों के पंजे बाहर की तरफ और अपने गाल को लगाए। पूरी तरह से रिलैक्स रहें। ये आपकी कमर के लिए भी बहुत अच्छा है, इसको करें तो डेली। तीन साधारण गहरी लंबी श्वास लीजिए इसमें। हम करेंगे इसमें सुपरमैन पोज। जो हमने शलभासन किया था, पहले हमने शलभासन ये किया था, फिर ये किया था। अब हाथों को, पूरा शलभासन हाथों को आगे, जिसको सुपरमैन पोज भी बोलते हैं, इस तरह से दोनों पैर मिले हुए, हाथ आगे, ब्रीद इन, यूं करना है। ठीक है, ये कमर के लिए बहुत अच्छा है। उल्टे लेटे हुए आसन मैंने मना ही किया था, पेट का जिनको भी प्रॉब्लम है उन्हें नहीं करना है। सुपरमैन पॉज के लिए अपने आप को रेडी करिए, पूरे उल्टे लेट जाइए, हाथों को आगे करिए एंड ब्रीथिंग करते हुए केवल मिडिल पार्ट को टच करना है, पूरी बॉडी को उठाना है। ब्रीद इन, उठाइए, की ब्रीथिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोड़ दीजिए, धीरे धीरे छोड़ दीजिए, रिलीज। छोड़ दीजिए। एक और बार करेंगे, 1 मोर राउंड, 1 2 3, ब्रीद इन, लिफ्ट योर बॉडी, कीप ब्रीथिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज, छोड़ दीजिए, रिलैक्स। मकरासन में रिलैक्स कर लीजिए, मकरासन में रिलैक्स कर लीजिए सब लोग। अब देखिए क्या करना है, उल्टे लेटना है। उल्टे लेटे हुए केवल हाथों को इस तरह से, जिनको अपनी कमर पे इस तरह से रख सकते हैं, घुटनों में दर्द है वो भी कर सकते हैं। हिप्स को किक मारनी है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन पे खोलना है, आउट, ब्रीद इन, आउट, इस तरह से बैठ सकते हैं। इजी है, इसका बहुत अच्छा बेनिफिट है। इसको रेगुलर बेसिस पे करें तो इस तरह से सामने देखना है। यूं भी बैठ सकते हैं, गालों को इस तरह से पकड़ते हुए। ये वाला कर सकते हो आप डेली। ये सब लोग कर सकते हैं, मतलब एकदम इजी है सबके लिए, ये सब लोग कर सकते हैं।
बस पेट वालों को जिनका प्रॉब्लम है वो उल्टे लेट के नहीं कर सकते, बाकी सब लोग कर सकते हैं। ये आपकी कमर में रीढ़ की हड्डी को भी मजबूत करेगा, उधर भी स्ट्रेंथ डाल रहा है, उधर भी खिंचाव डाल रहा है। आपकी कमर के दर्द को भी कम करेगा और आपके घुटनों के लिए भी अच्छा है। जिनको घुटनों में दर्द है वो आराम से धीरे धीरे करे। ओके, सीधे लेट जाइए। ले डाउन ऑन योर बैक। हमने कल पवन मुक्तासन के वेरिएशन किए थे। अभी फुल पवन मुक्तासन करेंगे। फुल पवन मुक्तासन करेंगे हम लोग। दोनों पैर बेंड करेंगे। ब्रीद इन और ब्रीद आउट, गर्दन को उठाएंगे। जिनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, वर्टिगो का इशू है, चक्कर आते हैं, वो इसको नहीं उठाएंगे गर्दन को। जिनको घुटनों का प्रॉब्लम है वो घुटने बेंड नहीं करेंगे। अभी जो पीरियड्स में है वो नहीं करेंगे। पेट का अल्सर वगैरह का प्रॉब्लम है वो नहीं करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। ब्रीद इन देन ब्रीद आउट। कीप ब्रीथिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ब्रीद आउट, रिलीज। एक और बार करेंगे, पहले रिलैक्स करें। 2 साधारण गहरी लंबी श्वास लीजिए पवन मुक्तासन करने के लिए। स्टार्ट। ब्रीद इन देन ब्रीद आउट। कीप ब्रीथिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोड़ दीजिए, रिलैक्स। पैर लंबे कर लीजिए। पैरों को लंबा कर लीजिए। अब देखिए, किन्हीं को शोल्डर में दर्द होता है, हाथों में दर्द होता है, तो उनके लिए इस तरह से अपने दोनों शोल्डर को इंटरलॉक करना है, अपनी हथेलियों को, हाथों को, उंगलियों को, और पीछे इस तरह से लेके जाना है। पीछे ब्रीद इन ब्रीद आउट, इस तरह से। ब्रीद इन, धीरे धीरे लेके जाइए। ब्रीद आउट 10 टाइम करेंगे। ब्रीद इन ब्रीद आउट 1। ये आपके पूरे फ्रंट पार्ट पे खिंचाव देगा और ढीलापन को कम करेगा और आपके शोल्डर में भी स्ट्रेंथ देगा। ब्रीद इन देन ब्रीद आउट। ब्रीद इन ब्रीद आउट। ब्रीद इन ब्रीद आउट 5। ब्रीद इन ब्रीद आउट 6। ब्रीद इन ब्रीद आउट 7। ब्रीद इन ब्रीद आउट 8। ब्रीद इन ब्रीद आउट 9। ब्रीद इन ब्रीद आउट 10। रिलीज, रिलैक्स, आंखें बंद। सब लोग शवासन में लेट जाएंगे। टेक शवासना। हथेली आसमान की तरफ, पूरी तरह से रिलैक्स होके लेट जाइए। हथेली आसमान की तरफ, आंखें बंद। शवासन में लेट जाएंगे सब लोग। शवासन में लेट जाइए। टेक शवासना। जहां कहीं भी खिंचाव हो रहा है उधर ध्यान ले जाएंगे। मन में कहेंगे वो पार्ट पूरी तरह से रिलैक्स हो रहा है। एक एक सेल पूरी तरह से रिलैक्स हो रही है अपनी श्वासों के साथ। जोड़ने का प्रयास करें अपने ध्यान को। पूरी श्वासों पे ध्यान लगाएं, हर आती हुई जाती हुई श्वास को देखें। धीरे धीरे श्वास लीजिए, धीरे धीरे श्वास छोड़ें।
टर्न योर राइट साइड, सिट डाउन विद हेल्प ऑफ द हैंड। सीधे हाथ की तरफ करवट लेके बैठे हो जाएं, आंखें बंद करें, ज्ञान मुद्रा बनाएं इस तरह से। अपनी हथेली अपनी घुटनों पर रखें आसमान की तरफ। ज्ञान मुद्रा बनाते समय पुश करें। अभी ज्ञान मुद्रा के क्या बेनिफिट होते हैं? ज्ञान मुद्रा करने से हमारी नॉलेज अच्छी होती है। जो कुछ भी हम सीखते हैं वो अच्छे से सीखने में आता है, हमारा ध्यान अच्छे से लगता है, और हमारा कंसंट्रेशन, हमारा फोकस सब अच्छा होता जाता है। इसको सिर्फ ऐसे रखना नहीं है, आपने ये तीनों फिंगर इस तरह से खींची हुई रहेगी, शेष बची हुई तीनों उंगलियां, और इसको पुश करना है। सिर्फ ऐसे रखना ही नहीं है, पुश करेंगे तो उसका बेनिफिट अच्छा मिलेगा। और अपने श्वासों पे ध्यान लगाए, सिर्फ कुछ नहीं करना रहता है सिर्फ। तो इसका आपको हर चीज में आप ज्ञान मुद्रा बना के क्यों बैठते हैं, इसका यही कारण होता है। और अपनी श्वासों पे हम आसन करते समय, कुछ भी करते समय क्यों ध्यान लगाते हैं? क्योंकि एक हम बॉडी का मूवमेंट कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी होगी, अभी मेंटल एक्टिविटी हुई नहीं। तो श्वासों के साथ ध्यान लगाते हैं तो हमारी बॉडी और माइंड को हम साथ में लेके चलते हैं। इस तरह से हम लोग पूरी शांति की स्थिरता में जाते हैं और पूरी तरह से रिलैक्स रहते हैं। इसका बेनिफिट हमें डबल मिलता है ब्रीथिंग के साथ करने से। तो ज्ञान मुद्रा बनाइए, ज्ञान मुद्रा बना के इस तरह से पुश करके बैठिए, अपने घुटनों पे रखें, आंखें बंद करें, हर आती हुई जाती हुई श्वास को देखिए, पूरी तरह से आंखें बंद करें, नेवल ब्रीथिंग करें, धीरे धीरे श्वास लीजिए, धीरे धीरे श्वास छोड़ें, सिर्फ अपनी श्वासों पे ध्यान लगाएं और कुछ भी नहीं करना है। धीरे धीरे अपनी श्वासों को देखें, श्वासों पे ध्यान लगाएं। ब्रीद इन विद स्माइल, रीढ़ की हड्डी सीधी रखे सब लोग, गर्दन सीधी, स्माइल रखे अपने फेस पे, स्माइल रखिए। स्माइल रखिए अपने फेस पे सब लोग। 5 मिनट तक आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसी पे ध्यान देना है। पूरी तरह से रिलैक्स रहें, अपनी श्वासों पे ध्यान लगाएं, अपनी श्वासों को देखें, जो भी वाइब्रेशन हो रहा है उसे फील करें। 2 साधारण गहरी लंबी श्वास लेके सब लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। 10 मिनट्स के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। 10 राउंड्स सब लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। लेफ्ट साइड से ब्रीद इन करेंगे, राइट साइड से ब्रीद आउट, राइट से ब्रीद इन, लेफ्ट से ब्रीद आउट। इस तरह से नासिका प्रणव मुद्रा बनाएंगे, राइट हैंड से प्रणव मुद्रा। लेट्स स्टार्ट नाउ, करिए 10 राउंड्स। अगर हाथों में दर्द होने लग जाए तो हाथ की पोजीशन चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट साइड से छोड़ते हुए। जब लेफ्ट साइड से ब्रीद इन करना हो तब नया स्टार्ट करिएगा।
करिए करिए, भी करिए 10 राउंड, मुझे नहीं लगता अभी कंप्लीट हुए होंगे। अपना जारी रखिए, कंटिन्यू रखें। डेली अगर 20 मिनट्स अनुलोम विलोम प्राणायाम करें तो इसका अच्छा बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है, अगर रेगुलर करें तो। अपनी श्वासों को देखें, धीरे धीरे अपनी श्वासों को देखने का प्रयास करें जब आप अनुलोम विलोम कर रहे हैं। जो श्वास जारी है उसको भी देखें, जो श्वास ले रहे हैं उसको भी देखें। अपनी श्वासों के साथ जुड़ने का प्रयास करें। जो एक आप जब आप अनुलोम विलोम कर रहे हैं, एक ठंडक का साथ में जारी है, एक गीला सा, वो एक अच्छा पॉजिटिव द्रव्य आपके शरीर में जा रहा है, उसे देखने का प्रयास करें। विचार आते हैं तो उन्हें आने दीजिए, वो आएंगे और चले जाएंगे। आप लोग अपना कंटिन्यू रखें। इसके हाथ दर्द हो गए हो, हैंड की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। अभी करिए। ओके, रिलीज। लेफ्ट साइड से छोड़ते हुए रिलीज करें। रिलैक्स। आंखें बंद। और सब लोग एक बार लास्ट में जाते जाते अपना वीडियो ऑन करिएगा। रिलीज करें, रिलैक्स, आंखें बंद, अपनी श्वासों पे ध्यान लगाएं। बॉडी में हो रहे प्राण ऊर्जा के संचार को फील करें। सब लोग एक एक बार अपना वीडियो वीडियो ऑन करिएगा। पहले रिलैक्स करें, अपनी श्वासों पे ध्यान लगाएं। हर आती हुई जाती हुई श्वास को देखें। पूरी तरह से रिलैक्स रहें। पूरी तरह से रिलैक्स रहिए। हर आती हुई जाती हुई श्वास को देखिए। रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठिए। अपनी श्वासों पे ध्यान लगाएं। हम दूसरा प्राणायाम स्टार्ट करें उससे पहले सब लोग एक एक बार 5 मिनट बचे अपनी वीडियो ऑन कर सकते हैं। वीडियो ऑन करें सब लोग फॉर 5 मिनट्स। फिर हम लोग ओम चैंटिंग करेंगे 10 टाइम। ओम चैंटिंग करने से पहले करना है ये आपके बॉडी, आपके माइंड और आपके सोल तीनों पे वर्क करेगा। अगर आपको पहले बॉडी पे वर्क करना है, ए को लंबा लेना है। मन पे वर्क करना है तो आपको ऊ को लंबा लेना है, ओम। और अपने आत्मा पे, अपनी सोल पे वर्क करना है तो मैं को लंबा लेना है। तो देखिए कैसे करना है ओम चैंटिंग। पूरी वाइब्रेशन को फील करना है
कहते हैं कि एक घर में अगर एक व्यक्ति डेली सुबह उठते ही ओम चैंटिंग 10 टाइम कर ले तो उसकी बहुत पॉजिटिव वाइब पूरे शरीर में, पूरे घर में, और हर व्यक्ति को उसका लाभ मिलता है, उसका बेनिफिट मिलता है। और न्यूरो साइंस में इसकी रिसर्च हुई है। ओम चैंटिंग करने से जिनके गले की नसें जाम है, उनकी गले गले की नसें भी खुल जाती है, जिनको बोलने में तकलीफ होती है। और डिसीजन मेकिंग पावर भी बढ़ता है डेली ओम चैंटिंग करने में, कि हमें पॉजिटिव वाइब्स आती है। तो कैसे करना है, हमारी पूरी बॉडी में ये वाइब्रेशन करता है। ब्रीद इन, देखिएगा। इस तरह से आपको ज्ञान मुद्रा बना के बैठना है और 10 टाइम ओम चैंटिंग करना है। टेक योर पोजीशन फॉर ओम चैंटिंग। हम लोग कर रहे हैं ब्रीद इन, ब्रीद इन। अगेन ब्रीद इन। ब्रीद इन। Breathe in. Oh. Breathe in. Oh. Again, breathe in. Oh. Breathe in. Oh. Again, breathe in. Oh. Last, breathe in. Oh. रिलीज, रिलैक्स, आंखें बंद। अपनी श्वासों पे ध्यान लगाएं। जो भी वाइब्रेशन हो रहा है आपके ब्रेन में, आपके फेस में, आपके चेस्ट में, आपके लंग्स में, आपके हाथों में, जहां कहीं भी वाइब्रेशन फील हो रहा है, खिंचाव फील हो रहा है, उधर ध्यान ले जाएं। अपने ध्यान को अपने पूरे शरीर पे जहां कहीं भी वाइब्रेशन हो रहा है उधर ले जाएं। अपने ध्यान को अपनी श्वासों पे लेके जाएं। पूरे वाइब अपने शरीर पे लगाएं, वाइब्रेशन को फील करें। परम पिता परमेश्वर को याद करते हुए 1 टाइम ओम चैंटिंग करेंगे। विद इन। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति, शांति, शांति। रिलैक्स। दोनों हाथों के हथेलियों को जोड़े, ज्वाइन योर पाम्स, रब योर पाम्स, ग्रेशन करें। यूनिवर्स से मिली ऊर्जा को अपने पाम्स में कलेक्ट करें, अपने हथेलियों में कलेक्ट करें। उसको अपनी आंखों पे लगाएं, अंदर ही अंदर 3 टाइम आंखें खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें। फिर अपने सिर पे लगाएं, अपने आप को ब्लेसिंग्स दें। यूनिवर्स से मिली ऊर्जा को अपने आप को ब्लेसिंग्स दें। जैसे किसी बच्चे को अपन प्रेम पूर्वक ब्लेसिंग्स देते हैं, वैसे खुद को दें। पूरे शरीर पे उस ब्लेसिंग्स को फैलाएं, उस ऊर्जा को। एंड देन ग्रेजुअली स्लोली मे यू ओपन योर आईज। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जय जिनेन्द्र। थैंक यू। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।
जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सिंह।